हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.1। पिछले लेक्चर में हमने इक्विलेटरल डिवीजन लेमा के बारे में पढ़ा था कि क्या होता है और किस तरीके से हमें उसको समझना है, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा है। अगर आपको इक्विलेटरल डिवीजन लेमा या इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता है तो पहले प्लीज वो लेक्चर देखिए, तभी आपको ये आगे वाले क्वेश्चन जो है समझ आएंगे। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 के, ये सारे होली एंड सोली डिपेंड है हमारे इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम पे। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट में यहाँ पर लिखूं जो हमने पढ़ा था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और साथ साथ हमारे साथ इसके एक साथ कंडीशन होती है जीरो लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी। तो यही इक्विलेटरल डिवीजन एल्गोरिथम था जो हमने अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर में डिफाइन करा था। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस लेक्चर का, यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कैन आई शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑड इंटीजर है, ठीक है, is of the form 6q plus 3 6q plus 5 while q is some integer। तो हमें एक इंटीजर लेकिन पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो दिखाना है 6q plus 3 6q plus 5 की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को लेट करूं और b का वैल्यू यहां पर इस अकॉर्डिंग 6 लेता हूं, क्योंकि यहां पर क्वोशंट के साथ जो है 6 जुड़ा है, तो मैं b का वैल्यू यही 6 कंसिडर करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, तो a में एक पॉजिटिव इंटीजर लेता हूं और b 6 लेता हूं। तो देयरफॉर बाय इक्विलेटरल डिवीजन लेमा या इक्विलेट बोलिए डिवीजन लेमा, तो इस इक्विलेट डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, लेकिन b के बदले क्या है 6, तो मैं लिखूंगा 6q प्लस आर। तो कंडीशन भी साथ है बच्चा, कितनी, जीरो लेस आर इक्वल टू आर लेस देन बी, लेकिन b का वैल्यू यहां पर क्या है 6। तो इस अकॉर्डिंग अगर r लेस देन है 6 तो पॉसिबल रिमाइंडर्स जो इस कंडीशन के लिए होंगे वो क्या होंगे, तो हम लिखेंगे सो possible रिमाइंडर्स एज इक्वल टू क्या क्या होगा बच्चा, 0 होगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो यही पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे। अब इन रिमाइंडर्स को मैं एक एक करके इस वाले डिवीजन एल्गोरिथम में डालूंगा और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, when r is equal to 0, जब r 0 होगा तब क्या होगा, देन a किसके बराबर होगा, 6q प्लस r का वैल्यू कितना है 0, तो 6q प्लस 0। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी नंबर जो डिविजिबल होगा किससे, 2 से, वो क्या होता है, इवन होता है। अगर डिविजिबल 2 से नहीं होगा तो इट मींस कि वो ऑड है। ये आपने पहले पढ़ा है, मैंने आपको नंबर सिस्टम में इवन और ऑड नंबर पढ़ाया है। ठीक है, तो देखो यहां पर मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 6q, और मुझे पता है डिवीजन एल्गोरिथम वायर यूनिक इंटीजर्स हैं, q एंड r आर इंटीजर्स, तो वहां पर पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी q का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, r का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर मैं इस q के वैल्यू लूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी 0 1 2 एंड सो ऑन, जरा लीजिए ये क्या आएगा, 6 इंटू 0 होता है 6, अगर 1 लू तो 6 1 आर 6, ये होता है 0। ठीक है, 6 2 लू, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18, तो ये सारे देखो मल्टीपल्स ऑफ 6 आएंगे, तो ये सारे डिवाइड होंगे 2 से। अब देखो 2 से डिवाइड होंगे, इसका मतलब ये जो मल्टीपल ऑफ 6 होंगे वो सारे 2 से डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब ये कंडीशन, ये जो पूरा नंबर है 6q, ये डिविजिबल होगा 2 से। अगर ये डिविजिबल 2 से है इट मींस कि ये इवन होगा,
तो अगर ये इवन है इसका मतलब ये ए इवन है। तो इस अकॉर्डिंग जब r इज इक्वल टू 0 होगा तब a इज इक्वल टू 6 q जो है मेरे पास बच्चा, तो मैं लिखूंगा क्या, वो विच इज इवन। तो बेटा ये इवन है, क्यों इवन है मैंने आपको यहां पर समझाया, बिकॉज because 6q is divisible by 2, क्योंकि ये 6q जो है डिविजिबल है 2 से। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं दूसरा वैल्यू लूंगा, इफ r इज इक्वल टू 1, तो 0 पे हमने लिखा, अब r इज इक्वल टू 1 तब क्या होगा बच्चा, तब ये बनेगा ऐसे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। देखो अगर ये 6q प्लस 1 है, ध्यान से सुनिएगा, तो 6q मैंने अभी प्रूव किया ये इवन है, तो अगर मैं इवन नंबर को प्लस 1 करूं वो बनेगा ऑड, यानी अगर मेरे पास 6 एक इवन है, इसको मैं प्लस 1 करूं ये बनेगा 7, तो 7 ऑड होता है। तो अगर ये 7 ऑड है, ये डिविजिबल 2 से नहीं होगा, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ऑड। तो मैं लिखूंगा विच इज ऑड, विच इज ऑड, है ना बच्चा, क्योंकि ये ऑड है, क्योंकि 6 क्यों डिविजिबल है 2 से, ये डिविजिबल नहीं है 2 से। ठीक है, बिकॉज यहां पर लिखेंगे, बिकॉज 6q प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम लिखेंगे इफ r इज इक्वल टू 2, जब r 2 होगा बच्चा, तो ये बनेगा ऐसे, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। ठीक है, तो a इज इक्वल 6q प्लस 2। देखो अगर मैं इवन नंबर को 2 ऐड करूं वो हमेशा ऑड बनेगा, सॉरी वो इवन बनेगा हमेशा, यानी अगर मेरे पास एक इवन नंबर है 6 में 2 ऐड करूं तो ये बनेगा 8, तो 8 इवन है, तो हम लिखेंगे विच इज इवन, विच इज, तो अगर ये इवन है, क्यों है इवन, क्योंकि दिस इज डिविजिबल बाय, बिकॉज 6q plus 2 is divisible by 2। समझ आ रहा है, तो आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आ रहा है, बहुत ही आसान है। तो इसी तरीके से जब मैं लिखूंगा if r is equal to 3, तो ये बनेगा बच्चा क्या, then a is equal to 6q plus 3 which is odd, which is odd। क्यों odd है बच्चा, because this is not divisible by 2। ठीक है, तो इसी तरीके से if r is equal to 4, then a is equal to 6q plus 4। देखो इवन को मैं प्लस इवन करूं तो वो तो इवन ही रहेगा, which is even, because divisible by 2। ठीक है, if r is equal to 5, लास्ट का वैल्यू है जो r का वैल्यू है, हमने पॉसिबल वैल्यू निकाला, तब बेटा ये आएगा a is equal to 6q plus 5, बेटा क्या आएगा वो, which is odd, है ना odd, क्योंकि अगर मैं ऑड नंबर को इवन नंबर को ऑड करूं तो वो ऑड आएगा। देखो 6 प्लस 5, अगर मेरे पास एक 6 इवन नंबर है 5 करूं तो ये तो 11 है, वो ऑड आएगा, ऑलवेज आएगा कि नहीं, तो बेटा विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए वो ऑड है। अब अगर हम इस पूरे हिस्से को देखेंगे, तो इसमें जब मेरे पास रिमाइंडर्स हैं 0 1 2, तो वहां पर आप देखो कि मेरे पास कौन कौन है ऑड में। ठीक है, देखो जब मेरे पास ये है 6q प्लस 1 तब ऑड है, जब मेरे पास 6q प्लस 3 है a का वैल्यू तब ऑड है, जब मेरे पास है 6q प्लस 5, तो यही 3 ऑड है। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां पर hence any odd integer, क्योंकि मैंने लेट किया ना a ऑड इंटीजर है, तो अगर a का वैल्यू ये है, a का वैल्यू ये है, a का वैल्यू है, इसका मतलब जो ये ऑड है, ऑड है, ये इसका मतलब ये इवन
ये ए जो है ये ऑड है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये किस फॉर्म में है, 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो मैं लिख सकता हूं hence any odd integer can be expressed in the form of किस में 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो बच्चा ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। हमने दिखा है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है उसको हम लिख सकते हैं किसमें, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से समझे। ठीक है, कह रहा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स, एक ग्रुप है आर्मी का जिसमें टोटल 616 मेंबर्स है, 616 मेंबर्स। ठीक है, इज मार्च is to be march behind an army band of 32 members। मान लीजिए मेरे पास 2 3 4 5 6 वगैरह कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इस कॉलम में क्या है कि कह रहा है कि एक आर्मी का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स है। मान लीजिए ये वाले ग्रुप जो है ये, इसमें ये सारे आर्मी जो है का ग्रुप है जिसमें 616 मेंबर्स है। कह रहा है कि ये जो है ये परेड कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, मार्च पास कर रहे हैं। एक बैंड है जिसमें 32 मेंबर्स हैं आर्मी के ही, जिसमें 32 मेंबर्स हैं। वो मान लीजिए यहाँ पर इससे इस आर्मी ग्रुप के पहले जो है मार्च कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बोल रहा है, द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने कॉलम्स में ये 32 मेंबर्स हैं उतने ही कॉलम्स में 616 मेंबर्स है। तो वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मुझे टोटल बताना है कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए कि ये कितने में मार्च कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही भी बोला है कि जो मैक्सिमम वर्ड है ना ये HCF के लिए यूज किया जाता है। तो सिंपल अल्फाजों में मैं अगर नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करना चाहूं तो मुझे ये दोनों ग्रुप्स के जो नंबर्स हैं इनका HCF फाइंड करना है। जो इनका HCF मिलेगा वही आपके होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो इनमें मैक्सिमम बन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए हम हमेशा HCF यूज करते हैं। आप ऑर्डिनरी मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हम डिवीजन लेमा पढ़ते हैं तो हम डिवीजन लेमा का भी इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर कोई भी आपको बाउंड नहीं है, आप किस अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, आप अपने हिसाब से HCF निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रूल मेंशन नहीं है। बेहतर है कि आप इक्विलेटरल डिवीजन लेमा ही यूज करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्टेटमेंट के लिए आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, टू फाइंड maximum number of columns we have to find the HCF of इनका 616 और 32 का, इन दोनों का HCF फाइंड करेंगे। आप अपने ही मेथड से भी निकाल सकते हो या डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। डिवीजन लेमा बेहतर रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बच्चा कि हम देखेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन है। मैंने बोला तो हम लिख सकते हैं 616 इज ग्रेटर देन 32। तो अगर बड़ा है तो हम लिखेंगे अप्लाई डिवीजन लेमा किसको, तो 616 एंड 32। ठीक है बच्चा, तो सिंपली क्या करेंगे, इसका डिवाइड करना है। 616 को किससे करेंगे, 32 से। तो अगर हम 19 से करेंगे तो बेटा वो आएगा 608। ठीक है, तो वहां से रिमाइंडर मेरे पास 8 आया। अब जब रिमाइंडर है तो मुझे कंटिन्यूसली प्रोसेस जो है
चलानी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो अप्लाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम इस पे, तो हम लिखेंगे वी गेट, गेट क्या आएगा, डिविडेंड, डिविडेंड क्या है 616 इज इक्वल डिवाइजर 32 इंटू क्वोशंट है मेरे पास 19 प्लस रिमाइंडर 8। तो हम लिखेंगे सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है। बेटा अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है, हम क्या करेंगे, अगेन अप्लाई डिवीजन लेम्मा, किस किस को बचा, 2 32 एंड 8 को, याद है, हम इन दोनों को बाद में कंपेयर करते हैं नेक्स्ट में। तो सिंपली क्या करेंगे बच्चा, 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बेटा, 8 4 आर 32, ठीक है बेटा, रिमाइंडर कितना 0, तो हम लिखेंगे देयरफॉर क्या आएगा 32 इज इक्वल टू कितना बच्चा, डिवाइजर 32 डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, देयरफॉर या हम लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0, तो देयरफॉर आवर HCF कितना होगा बच्चा, 8, जो डिवाइजर होता है। तो अगर HCF है तो यही होंगे, तो लिखेंगे सो दे कैन मार्च, so they can march in कितने कॉलम्स में, 8। ठीक है, तो सिंपल अल्फाज में क्या करना है बच्चा, कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास ये दो ग्रुप्स हैं, चाहे जिनमें आर्मी के जवान हैं या बैंड है, वहां पर भी आर्मी के जवान है, बैंड के पीछे जो ये बंदे थे 616 मेंबर्स, ये मार्च कर रहे हैं, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम्स में कितने कॉलम्स बन सकते हैं इन दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो सिंपली मैक्सिमम वर्ड यूज हुआ है तो हाईएस्ट कॉमन यानी HCF निकालेंगे, तो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स निकलेगा। क्लियर।